Students, today we will read second poem of Flamingo, an elementary school classroom in a slum. स्लम का एक एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम। स्लम होती झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती, एलिमेंट्री एक प्राइमरी। एक झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम। स्टीफन स्पेंडर की है ये पोएम। तो ऐसा ही स्कूल का क्लासरूम, उसमें क्या कुछ है, कैसे बच्चे हैं, तो वही सब इस पोएम में हम पढ़ेंगे। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे और एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड उन्होंने बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था जहाँ पढ़ते थे, और फिर बर्लिन चले गए 1930 में। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर ने कीन इंटरेस्ट लिया है, गहरी रुचि ली है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और उन्होंने खुद को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर किया। सोशलिस्ट समाजवादी, पैसिफिस्ट शांतिवादी, और कीन होता गहरा। उनका गहरी रुचि थी उनकी पॉलिटिक्स में। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोइम्स ऑफ डेडिकेशन। तो जो कुछ बुक्स का इसमें बताया गया है, तो जो बुक्स हैं स्पेंडर की लिखी उनमें इंक्लूड है, शामिल हैं। तो ये उनकी बुक्स के नाम है: पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो इन बुक्स के अलावा एक उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, उनकी आत्मकथा भी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इस टाइटल से। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स। तो ये जो अपनी पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, ध्यान केंद्रित किया थीम पे, सार पे, जो सोशल इनजस्टिस, जो समाज में अन्याय फैला हुआ है उस पे, और क्लास इनइक्वालिटी पे, और जो वर्गों में असमानता है। वर्गों में असमानता मतलब कि रिच लोग हैं वो इतने रिच हैं कि बहुत पैसा उनके पास, और गरीब इतने गरीब हैं कि उनके पास पेट भरने तक के लिए नहीं है। तो वही होती है क्लास इनइक्वालिटी। तो अब हम इस पोएम को रीड करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय with red eyes, the stunted unlucky ear of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Far far from gusty waves. Gusty होती हैं ब्रिजी, स्टॉर्मी। तो स्टॉर्मी तूफ़ानी लहरों से कहीं दूर है इन बच्चों के चेहरे। तो तूफ़ानी लहरों जैसे ही दिखते हैं बच्चों का चेहरे पे, इतनी ही उमंग होती है जितनी तूफ़ानी लहरों में होती है, लेकिन इन बच्चों के चेहरों पे ऐसी कोई उमंग, ऐसी कोई मस्ती नहीं है। तो इसलिए उन तूफ़ानी लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे रूटलेस जड़ से उखाड़ी गई खरपतवारें हैं, उनकी जैसे लग रही हैं। खरपतवार क्या होती है? एक अनवांटेड प्लांट, कि उनकी तरह ही जैसे ये अनवांटेड है और रूटलेस है, जड़ से उखाड़ दिया गया है। जिस पौधे को उखाड़ दिया जाए वो मुरझाने लगता है, तो ऐसे ही जैसे ये भी मुरझा रही हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, इनके बाल उनके पीले चेहरों के चारों ओर बिखरे हुए हैं। टोन उलझे हुए बाल, पेलर उनका पीला चेहरा। द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, उस स्कूल क्लासरूम में एक लंबी सी लड़की बैठी है जो अपने भारी से सिर को झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक कागज़ जैसा पतला सा दिखने वाला लड़का, कि वो इतना पतला है, सो थिन लाइक ए पेपर, एक पेपर कागज़ की तरह पतला सा लड़का। विद रेड साइज, चूहे जैसी आंखों वाला। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, रिसाइटिंग ए फादर नाल डिजीज, एक और बच्चा वहाँ है स्टंटेड। स्टंटेड होता अल्पविकसित, जिसका विकास ही रुक गया हो। तो ऐसे ही एक शारीरिक विकास रुका हुआ, एक अनलकी अभागा उत्तराधिकारी ट्विस्टेड बोन का, मुड़ी हुई हड्डियों का। ईयर होता उत्तराधिकारी, सक्सेसर। ट्विस्टेड मुड़ी हुई, और नाल्ड होती है गठिया बाय की बीमारी, कि ये जन्म से ही गठिया बा की बीमारी जो इसको पिता को भी थी वो लेके ट्विस्टेड बोन और मुड़ी हुई हड्डियों के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसको ईयर बोला या उन्होंने उत्तराधिकारी, अभागा उत्तराधिकारी इसीलिए बोला पोइट ने। हिज लेसन, तो रिसाइट हिज लेसन, तो ऐसा वो बच्चा जो डिसेबल्ड बच्चा है वो अपना लेसन पढ़ रहा है फ्रॉम ही डेस्क, डेस्क पे बैठ के। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहीं उस डिम क्लास, धुंधली सी क्लास में पीछे एक अननोटेड, जिस पे कोई ध्यान नहीं गया है पोइट का, ऐसा एक प्यारा सा और छोटा सा लड़का बैठा है।
हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री, वो बाहर पेड़ पे गिलहरी खेल रही है, स्क्वायरल गिलहरी का खेल वो देख रहा है। अदर दैन दिस, और इसके अलावा दूसरे भी सपने उसकी आंखों में कि उस बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं है, वो बाहर देख रहा है गिलहरी का खेल जो पेड़ पे कभी चढ़ रही है कभी उतर रही है। तो उस बच्चे के भी आंखों में ऐसे ही सपने हैं कि वो भी इसी की तरह इतनी ही मस्ती से रहे, खेले कूदे। तो यहाँ कुछ बच्चों का इन्होंने फर्स्ट पैसेज में जिक्र किया है कि ऐसे बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ओल्ड सिटीज, बेल्ड फ्लारी, ट्रायलस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स अवार्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर हैज़ पेंटेड विद द फॉग। तो शोर क्रीम वॉल, शोर होती है खट्टी क्रीम, तो खट्टी क्रीम का जैसा डल सा कलर होता है तो उसी कलर के साथ उन्होंने दीवारों को कंपेयर किया है कि जैसे सफ़ेद रंग काफ़ी पुराना होके एक डल सा बन जाता है, तो ऐसा ही कई साल पहले इन दीवारों पे पेंट हुआ होगा। तो अब शोर क्रीम खट्टी क्रीम जैसा रंग हो चुका उन दीवारों का। तो ऐसी दीवारों पर डोनेशन दान सूची लिखी हुई है कि एक कमरा उसने बनवाया, जैसे हम स्कूल क्लासरूम में कई बार देखते हैं कि आगे एक पट्टी सी बनी होती है डोनेशन की, उसने बनवाया ये। तो ऐसे ही डोनेशन दान सूची लिखी है। शेक्सपियर हेड, और कुछ उस पर तस्वीरें लगी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह। शेक्सपियर का हेड बना हुआ है। शेक्सपियर एक फेमस प्लेराइट हैं इंग्लिश के, एक बहुत ही फेमस नाटककार। तो उसका सिर बनाया हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज़। तो वो ऐसा लग रहा है उन बच्चों को देख के वो ये समझ रहे हैं जैसे डॉन होते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, प्रभात काल, सूर्य विहीन प्रभात काल में जैसे डोम कोई गुंबद की तरह, उनको वो सिर जैसे गुंबद होती है एक हाफ सर्कल, तो वो शेक्सपियर का जो बाल्ड हेड है, गंजा जो सिर है, वो उसको कंपेयर किया है यहाँ पोइट ने डोम से, कि उन बच्चों को ये लग रहा है जैसे कोई डोम कोई गुंबद यहाँ पे बना रखी है और प्रभात काल का दृश्य लग रहा है जैसे उगता हुआ सूर्य। राइडिंग ऑल सिटीज़, तो जो डोम सिविलाइज डोम है, सभ्य गुंबदें हैं बहुत सारे शहरों में, तो उन्हीं में से जैसे गुंबद यहाँ पे बनी हुई है। बेल्ड फ्लारी, बेल्ड होती हैं बड़ी बड़ी घंटियों वाली, फूलों जितनी बड़ी बड़ी घंटियों वाली यहाँ पे चर्च की तस्वीर बनी लगी हुई है। ट्रायलस वैली, वो चर्च ट्रायलस वैली ट्रायलस की घाटी में है। तो ऐसी ट्रायलस वैली, ट्रायलस की घाटी जो ऑस्ट्रिया में है, तो उस ट्रायलस घाटी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स अवार्ड। इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ से बना हुआ मैप, जैसे संसार को संसार होने का अवार्ड दे रहा है, इनाम दे रहा है कि एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ जो इतना सुंदर है कि वहाँ से कोई भी नॉलेज, किसी भी देश के बारे में नॉलेज ली जा सकती है। और ये जैसे एक अवार्ड है, एक इनाम है उनके लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए ये भी मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए ये मैप वर्ल्ड नहीं है कि यदि उनसे पूछा जाए संसार कौन सा, तो मैप को नहीं कहेंगे, उनके लिए मैप वर्ल्ड नहीं है, उनकी विंडो उनके लिए वर्ल्ड है। जो उस क्लासरूम में खिड़कियां हैं वो है उनका संसार, जहाँ से बाहर झांक के देख रहे हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर हैज़ पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पे बाहर जहाँ वो झांक रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों की उस बस्ती में, तो वहीं पे उनका जो फ्यूचर है फोग से पेंट किया हुआ है, वही है उनका भविष्य इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में। और यहाँ जो इस लाइन में पोइट ने बहुत ही मीनिंगफुल बात कही है कि ऐसी जगह पे जो ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो यहाँ जैसे फोग, धुंध गिरने से सब कुछ धुंधला सा दिखता है, तो ऐसे ही इन बच्चों का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो भी धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टारो बर्ड्स। तो वहीं उनका जो भविष्य है इन झुग्गी झोपड़ियों की नैरो स्ट्रीट में, इन तंग गलियों की तरह है, जैसे यहाँ तंग सी गलियाँ हैं, सील्ड इन होके सील हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, विद ए लेड स्काई, आगे बढ़ते हुए आसमान के साथ कि आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे ही उनके पास जो स्कोप हैं आगे बढ़ने के, तो ऐसे जो ब्राइट स्कोप नहीं है, बहुत ही धुंधले से स्कोप है, तो वही धुंधले से और नैरो सी स्ट्रीट इस उन्हीं के फ्यूचर से कंपेयर करके बताया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टारो बर्ड्स, ये जो रिवर्स और केव्स हैं ये इनके लिए सिर्फ स्टारो बर्ड्स हैं, नदियाँ और पहाड़ों की चोटियाँ सिर्फ शब्दों में ही सुनी है, उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हैं ये बच्चे।
तो सेकंड पैसेज में वहाँ पे जो बनी हुई पिक्चर्स हैं उनके बारे में पोएट ने बताया है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, the children wear skin paved through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with the slums as big as doom. श्योरली निश्चित तौर पे शेक्सपियर विकेड है। शेक्सपियर को कि उन बच्चों के लिए मायने क्या है इन चीज़ों के, सेकंड पैसेज में बताया है उन्होंने कि वहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। अब वो जो चीज़ें वहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें उनको दिखा रखी है उस क्लास की दीवारों पर लगा के, तो उनके मीनिंग क्या है उन बच्चों के लिए। तो जो शेक्सपियर वर्ल्ड का इतना फेमस जो प्ले राइट है, वो बच्चे उसको एक विकेड, एक धूर्त, एक शैतान समझते हैं। द मैप है बैड एग्जाम्पल, वर्ल्ड का जो मैप वहाँ लगाया हुआ है वो उन बच्चों के लिए बुरा उदाहरण है, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है, शेक्सपियर को वो नहीं जानते। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, शिप्स जो जहाज, सूर्य, प्यार, जो भी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं, जो उनके मन में जो लालच दर्श दिखा रही हैं, प्यार, जो प्यार को प्राप्त करने का जो टेम्पटेशन, जो लालच उनके मन में आ रहा है, तो टेम्पटिंग दैम टू स्टील, तो वो लालच उनको स्टील चोरी करने के लिए उकसाएगा। एंड मतलब ये अभी से बिना नॉलेज की चीज़ें दिखाना, तो वो कोई भी बुरा चीज़ें वो अपना सकते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, यहाँ पे यहीं से उनकी लाइफ्स, उनका जीवन बच्चों का शुरू होता है, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से, और स्लाइली होता है चुपके से, धीरे धीरे। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, इनके इन जो क्रैम्प्ड होल है, क्रैम्प्ड होल उनके घरों को बोला है, क्रैम्प्ड तंग से होल बिल, इन तंग बिलों में जहाँ वो रह रहे हैं, तो वहाँ उनका जो जीवन है वो स्लाइली चुपके से टर्न हो जाता है, बदल जाता है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग से एंडलेस नाइट में, कि धुंध से शुरू होता है और अनंत रात में, कि यहाँ पूरा धुंधला ही है उनका, पूरा जो फ्यूचर है उनका, जो प्रेजेंट है, वो सब धुंधला है। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बॉन्स, अब उन्होंने जो उनका जो फिजिक है, ऑन देयर स्लैग हीप, कूड़े कचरे का ढेर, उन्होंने उनके शरीर को बोला है पोइट ने, कि इन्होंने ऐसा, वो कुछ भी पूरे दिन में ऐसा कुछ भी खाना नहीं खाते जो इनके शरीर को न्यूट्रिशन देता हो, तो इसीलिए इन्होंने स्लैग हीप बोला उनके शरीर को, कि स्लैग हीप, इन कूड़े कचरे के ढेर पर दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन, तो वो बच्चों ने सिर्फ स्किन पहनी हुई है, पीप्ड थ्रू बाई बॉन्स, जो उनकी हड्डियों में से पीप थ्रू हो रही है। पीप थ्रू होता है झांकना, कि कुछ बच्चे तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे, तो उनकी जो हड्डियां हैं, बोन्स जो हैं, वो पीप थ्रू हो रही है उनकी स्किन से, उनकी स्किन है जो त्वचा है उसमें से हड्डियां बाहर दिखाई दे रही हैं, झांक रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और एक बच्चे ने तो स्पेक्टेकल्स पहने हुए, चश्मे पहने हुए स्टील के फ्रेम वाले, और मेंडेड ग्लास, और उसका जो कांच है वो मेंडेड है, रिपेयर्ड है, टूटा हुआ कांच जो लेंस होता है चश्मे का, तो वो टूटा हुआ है। लाइक बोटल्स बिट ऑन स्टोन, और टूटे हुए कांच और स्टील के फ्रेम में लगा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे स्टोन ऑफ बिट्स ऑफ स्टोन हो, पत्थर के टुकड़े गिरे पड़े हों, बोटल बिट्स, कांच की बोतल के टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, तो इन बच्चों का पूरा टाइम, वो पूरा जो स्पेस है, पूरा जो जगह है, ये फोगी स्लम है, ये धुंध भरी झुग्गी झोपड़ियाँ ही हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, इसीलिए ब्लॉट होता है दाग लगाना, मैप की जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, इस पे दाग लगा के दिखाओ इन बच्चों को। विद स्लम्स, की इनकी स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो कहाँ हैं। एज बिग एज डोम, क्योंकि ये तो बढ़ने पे ही हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, और ये एक डूम, एक प्रलय के जैसे एक डिज़ास्टर की तरह है पूरे संसार के लिए, गरीबी और गरीबों की ये बस्तियाँ, कि इनको विकसित करो, इनको आगे बढ़ाओ, यही यहाँ पे पोएट बताना चाहता है। तो इसीलिए इन बच्चों को पता तो होना चाहिए इस मैप में ये कहाँ है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लॉट करो, दाग लगाओ, दाग लगा के दिखाओ इन्हें। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their
world run azure on gold sand, and let their tongues run naked into books, and wide the green leaves open history there, whose language is the sun. Unless, जब तक कि अब उन बच्चों की, उनकी जो स्लम में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से वहाँ से निकाल के क्या 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 उनके साथ किया जा सकता है और कौन कर सकता है, उसके बारे में यहाँ उन्होंने किसकी ड्यूटी बनती है उनके प्रति, उनको उस गरीबी से निकालने की, वो इस पैसेज में, लास्ट पैसेज में पोइट ने बताया है। अनलेस, जब तक कोई यहाँ गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई निरीक्षक या विजिटर, कोई मेहमान यहाँ नहीं आता, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तब तक ये मैप ही इनके लिए खिड़की बना रहेगा कि यहीं से झांकते रहेंगे बाहर। ये मैप में ही है संसार, बस जो कि झोपड़ियाँ हैं इनकी। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और यही विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं, ये इनको कैटाकॉम्स, जैसे कैटाकॉम्स होता है ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, कि ये जैसे ताबूत एक शरीर को बंद कर लेता है, ऐसे ये खिड़कियां इन बच्चों को इन झुग्गी झोपड़ियों में बंद किए हुए हैं। तो उसकी तरीके से यहीं पे बंद रहेंगे तब तक, इन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकल के विकसित नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसीलिए तोड़ डालो और इस झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ डालो जब तक ये पूरा टाउन, पूरी ये गरीबी ही ख़त्म ना हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इन बच्चों का भी अधिकार बनता है कि ये भी हरे भरे खेतों को देखें, ये भी बाहर निकलें, बाहर की दुनिया में घूमें, देखें। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर, इनका भी संसार ऐसा हो कि ये अजोर होता है नीला, कि नीले आसमान के नीचे, गोल्ड सैंड पे, सुनहरे रेत पर ये भी दौड़े। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनकी भी जीवें दौड़े किताबों पे, कि जीवें किताबों पे दौड़े मतलब इनको भी पढ़ाया लिखाया जाए, कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में सिर्फ एक एज आ स्कूल है जहाँ इनको पूरे तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए वाइट और ग्रीन लीव्स ओपन करी जाएं। यहाँ वाइट और ग्रीन लीव्स से कंपैरिजन पोइट करना चाहता है। वाइट लीव्स मतलब किताबें, कि किताबें इनको पढ़ने के जो मौका है वो दिया जाए इनको आगे बढ़ने का, और ग्रीन मतलब नेचर, कि बाहर प्रकृति कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं दुनिया में, प्रकृति कैसी है वो चीज़ें देखने का, यहाँ से बाहर निकल के वहाँ घूमने का इनको मौका दिया जाए। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी लैंग्वेज में सन, सूरज जैसी गर्मी होती है, कि जिन लोगों में इतना उत्साह होता है जितना सूरज में होता है, आगे बढ़ने की लगन होती है और इतनी मेहनत करते हैं, तो वो लोग तो इतिहास रचेंगे। यहाँ पर भी ऐसे लोग निकलेंगे यदि उनका मौका मिला तो ये थी अपनी पोएम। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। इस पोएम में सबसे पहले होती है लिटरेरी डिवाइस में राइम स्कीम। इस पोएम में फ्री वर्स है, राइम स्कीम नहीं है कोई, तो फ्री वर्स में लिखी गई है पोएम। लेकिन इसके में जो कुछ जैसे मेटाफर हैं, सिमिली हैं, ये इसमें यूज हुए हैं। सबसे पहले जैसे इसमें मेटाफर और सिमिली कहाँ आया है, सबसे पहले बच्चों के चेहरों को गस्टी वेव से इन्होंने कंपेयर करा है, तो ये मेटाफर हो गया, बच्चों का चेहरा तूफ़ानी लहरों की तरह। लेकिन नेक्स्ट है लाइक रूटलेस वर्ड, सेकंड लाइन में जब लाइक वर्ड आ जाए तो सिमिली बन जाएगा। लाइक और एज के साथ जब किसी चीज़ को कंपेयर करा जाए तो सिमिली बन जाता है, और बिना लाइक एज के हो तो मेटाफर है। तो यहाँ पे सिमिली, लाइक रूटलेस वर्ड्स में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मेटाफर और सिमिली ही यूज यहाँ हुआ है। क्रैम्प्ड होल, जैसे इस लाइन में क्रैम्प्ड होल तंग बिल किसको बोला है, उनके घरों को, तो ये भी एक मेटाफर है। क्रैम्प्ड होल मतलब उनके तंग बिल। स्लैग हीप में भी मेटाफर है, स्लैग हीप उनके शरीर को बोला है। ये थी अपनी पोएम, इसमें ज़्यादातर मेटाफर और सिमिली इसमें यूज हुए हैं। और वर्स, फ्री वर्स।